दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के जो 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। इनकी जो उपयोगिता है वो आमतौर पे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए है जिसमें हम दो लोगों, दो वस्तुओं या दो से ज़्यादा लोगों, दो से ज़्यादा वस्तुओं का जब हमको कंपैरिजन करना होता है, आपस में तुलना करनी होती है उनकी किसी क्वालिटी को लेके, तब हम इनका उपयोग करते हैं। बट प्रायः देखा गया है कि इनके यूज़ को लेके लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आपको भी तुलनात्मक सेंटेंसेस या कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ एरर होती है या उनको लेके जानकारी नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। डू वॉच इट एंड आई एश्योर यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to make comparative sentences in English correctly and confidently. So let's begin. दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक वाक्य। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म का, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म का। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर किस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, सो दैट जब उनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएँ कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसमें आप अमित के बारे में कुछ बता रहे हैं। आप कह रहे हैं अमित एक अच्छा लड़का है। दूसरे सेंटेंस में आप सुमित और अमित को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी अच्छाई को कंपेयर कर रहे हैं, और इसमें आप कह रहे हैं कि सुमित अमित से भी ज़्यादा अच्छा लड़का है। जबकि तीसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं अमित की कक्षा में सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का पवन है। बस इन सेंटेंसेस को समझना है। पहले सेंटेंस में आप केवल अमित के बारे में कुछ कह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, दैट इज़ गुड। आपने कहा अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित एक अच्छा लड़का है। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं डिस्क्राइबिंग वन पर्सन ओनली। तो जब किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कुछ क्वालिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें तो ये आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें सुमित और अमित की अच्छाई के बीच में कंपैरिजन है। मतलब केवल दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। केवल अमित और सुमित, ऑलराइट। और इसमें भी बात अच्छाई की ही हो रही है, लेकिन इसमें हमने गुड शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसमें हम सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, हिंदी में आपने कहा सुमित अमित से भी ज़्यादा अच्छा लड़का है, तो सुमित इज़ बेटर देन अमित। इसमें हमने गुड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यद्यपि बेटर का भी अर्थ वही है जो गुड का अर्थ है, लेकिन क्योंकि इसमें हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, इसमें हमने गुड का इस्तेमाल ना करके हमने बेटर का इस्तेमाल किया। तो जो व्यक्ति बेटर है उससे हमने सेंटेंस का प्रारंभ किया, सुमित इज़ बेटर। और इस डिग्री के साथ, मतलब सेकेंड फॉर्म जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। तो सुमित इज़ बेटर देन अमित। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं वही बात देखिए, कंपेयरिंग सेम क्वालिटी ऑफ टू पर्सन्स या थिंग्स। जब सेम ही क्वालिटी को, दो व्यक्ति की सेम क्वालिटी को या दो चीज़ों की सेम क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जाता है, तब हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, अमित की कक्षा में सबसे अच्छा लड़का पवन है। अब इसमें उसकी कक्षा में कितने सारे लोग होंगे, 50, 60, 70, तो सभी का कंपैरिजन किया है कि सब में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, मतलब सभी की अच्छाई की तुलना की गई। और इसमें पाया गया कि अमित की कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन है, पवन है। तो इसमें हमने ना गुड शब्द का प्रयोग किया ना बेटर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एक पूरे समूह को की बात हो रही है। समूह के जितने भी सदस्य हैं सभी की अच्छाई के साथ तुलना की गई और पाया गया कि जो पवन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का है। इसलिए इसको हमने कहा पवन इज़ द बेस्ट बॉय इन अमित्स क्लास। और ब्रैकेट में यही बात कही गई है, कंपैरिजन ऑफ सेम क्वालिटी विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ही ग्रुप के सभी मेंबर्स की सेम क्वालिटी को जब कंपेयर किया जाता है, तब हम थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ नोन एज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है समझना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी बात को थोड़ी सी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, जो भी आपको मैंने बताया। इसको बस ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ समझना है गुड है क्या। गुड इज़ एन एडजेक्टिव, विशेषण जिसे कहते हैं। एडजेक्टिव का सीधा सा मतलब होता है, इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड दैट एड्स सम मीनिंग टू एन पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स।
एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या एनिमल, इनकी मीनिंग में कोई एक अलग से मीनिंग अपनी ऐड कर देता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। उसने ऐड किया कुछ। तो जैसे अमित इज़ अ बॉय एक सेंटेंस है सिंपल कि अमित एक लड़का है, लेकिन इसमें जो हमने गुड शब्द का प्रयोग किया तो गुड ने एक पर्टिकुलर मीनिंग बॉय के अंदर ऐड कर दी कि अब वो केवल लड़का नहीं है बल्कि अच्छा लड़का है, तो अच्छाई वाली मीनिंग उसके अंदर ऐड कर दी, इसलिए गुड शब्द यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये समझने वाली बात है। फिर क्या बोल रहा है, द वर्ड्स बेटर एंड बेस्ट आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स विद द सेम मीनिंग्स एज दैट ऑफ गुड। मतलब इसके जो दो फॉर्म है बेटर एंड बेस्ट, इनकी भी वही मीनिंग है जो गुड की मीनिंग है, लेकिन क्योंकि इनका प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए किया जा रहा है, तो जिस तरीके का कंपैरिजन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कहीं पर हम बेटर का प्रयोग करते हैं और कहीं पर बेस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, गुड इज़ यूज फॉर ओनली वन इंडिविजुअल और थिंग। जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या व्यक्ति को बताना होता है, उसके बारे में बताना होता है, तो गुड शब्द का इस्तेमाल किया हमने। तो यहाँ पर गुड का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई भी हो सकती है, मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया आज गुड का। वेयर एज बेटर इज यूज व्हेन वी कंपेयर टू इंडिविजुअल और थिंग्स। जब दो लोगों की बात या दो चीज़ों की बात होती है और वहाँ पे हमको कंपैरिजन करना होता है, तो वहाँ हम गुड का इस्तेमाल ना करके बेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से व्हेन कंपैरिजन इज मेड विद मोर देन वन पर्सन और थिंग वी यूज द थर्ड फॉर्म दैट इज बेस्ट। इसीलिए गुड को हमने क्या कहा, फर्स्ट फॉर्म या पॉजिटिव डिग्री, बेटर को बोलते हैं सेकंड या कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट को कहते हैं थर्ड फॉर्म या सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक बात ध्यान रखने की है जो मैंने नोट में आपको बताई हुई है, देन इज ऑलवेज यूज विद द सेकेंड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जो सेकेंड फॉर्म है विच इज बेटर, इसके बाद देन आता है। ऑलराइट, ये हमेशा ध्यान रखना है। वेयर एज द इज यूज बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जब थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के, जैसे यहाँ पर बेस्ट का प्रयोग किया है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द बेस्ट। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हेंस बेटर के साथ देन और बेस्ट के पहले द। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें मैंने बैड वर्ड को लिया हुआ है। गुड का जस्ट उल्टा होता है बैड, जिसका मतलब होता है बुरा। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और थर्ड फॉर्म होता है वर्स्ट। तो अगर कहीं पे हमको इन शब्दों का प्रयोग करना है तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु से बुरा, और वर्स्ट मतलब किसी समूह में सबसे ज़्यादा बुरा। तो सपोज एक सिंपल से सेंटेंस हमने बनाए हैं 3, तुम्हारा फ़ोन बहुत बेकार या बुरा है। ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, केवल तुम्हारे फ़ोन के बारे में बात हो रही है। सेकंड सेंटेंस में मेरा फ़ोन तुम्हारे फ़ोन से भी ज़्यादा बुरा है, मतलब तुम्हारा फ़ोन भी बुरा है, मेरा फ़ोन भी बुरा है। लेकिन अगर बुराई की हम तुलना करें हम दोनों के फ़ोन की, तो पाएंगे कि मेरा फ़ोन जो है वो ज़्यादा बुरा है तुम्हारे फ़ोन की तुलना में। और तीसरा है, हमारे ग्रुप में सबसे बुरा फ़ोन अमित का है। एक हमारा पूरा ग्रुप है, उसमें सपोज सभी के फ़ोन बुरे हैं, और उसमें हमको पाना है कि सबसे ज़्यादा बुरा फ़ोन किसका है, तो उसमें पाएगा कि अमित का फ़ोन सबसे ज़्यादा बुरा है। तो नंबर के अकॉर्डिंग ही मैंने इनके सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हारा फ़ोन बहुत बुरा है। इसको आप सिंपल बोल सकते हैं, योर फ़ोन इज़ वेरी बैड। ऑलराइट। सेकंड सेंटेंस है, मेरा फ़ोन तुम्हारे फ़ोन से भी ज़्यादा बुरा है। तो इसका क्या हो जाएगा, माई फ़ोन इज़ वर्स देन योर फ़ोन। यहाँ पर हम बैड शब्द का या वर्स्ट दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल क्योंकि दो लोगों के फ़ोन की तुलना में हो रही है, दो फ़ोन की तुलना हो रही है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो माई फ़ोन इज़ वर्स देन योर फ़ोन। जबकि थर्ड सेंटेंस, हमारे ग्रुप में सबसे बुरा फ़ोन अमित का है, मतलब ये कि हमारे ग्रुप में 2 से ज़्यादा लोग हैं, और 2 से ज़्यादा लोग का मतलब है 2 से ज़्यादा फ़ोन है, तो उनमें सबसे ज़्यादा बुरा फ़ोन अमित का पाया गया, इसलिए इसमें हम थर्ड डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। अमित्स फ़ोन इज़ द वर्स्ट इन अवर ग्रुप। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कहाँ पर एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म का, कहाँ पर सेकंड फॉर्म का और कहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और किसके बाद देन और किसके पहले द का प्रयोग होता है। और इससे आपको ये बात भी क्लियर हो गई जो मैंने नीचे समझाने की कोशिश की है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी हैव नॉलेज ऑफ ऑल दी 3 फॉर्म्स ऑफ कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स सो दैट वी कैन यूज़ विच एवर फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए ज़रूरी कि हर एडजेक्टिव के एटलीस्ट जो कॉमनली यूज एडजेक्टिव हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन एडजेक्टिव्स की हमको जानकारी हो और तीनों फॉर्म की जानकारी हो, ताकि जहाँ पर जिस फॉर्म का हमको प्रयोग करना है सही तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकें। ऑलराइट। इसमें एक बात और कही है, बिकॉज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म डिफरेंटली। क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके
जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है थोड़ी अलग तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आपको नीचे दिया ब्यूटीफुल वर्ड, तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल, जबकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी पे आधारित ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं मैंने, इनको आप समझ सकते हैं। स्वीटी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, हर सिस्टर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर। अब इसमें स्वीटी और उसकी बहन की ब्यूटी के बीच में कंपैरिजन किया गया, केवल 2 लोगों के बीच में। बट इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म देखेंगे इसमें हमने मोर का प्रयोग किया है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के समय में, तो इनका ध्यान रखना है। तो हर सिस्टर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर का मतलब है उसकी जो बहन है वो उससे ज़्यादा सुंदर है। और थर्ड सेंटेंस आपने बनाया है देयर मदर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन देयर फैमिली। अब इसमें उसकी फैमिली में जितनी भी वुमेन हैं उनकी खूबसूरती की आपस में तुलना की गई और पाया गया कि देयर मदर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन देयर फैमिली। तो मतलब कंपैरिजन जो वो 2 लोगों से की ब्यूटी से ज़्यादा लोगों की ब्यूटी में हो गया। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इनका ध्यान रखना है कि किसके साथ मोर का प्रयोग करना है, किसके साथ मोर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे गुड वाले में हमने सिंपल बेटर शब्द का प्रयोग किया था, उसमें मोर की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। देन का प्रयोग हर जगह होगा, बेटर देन, मोर ब्यूटीफुल देन दोनों ही जगह आएगा, लेकिन किस एडजेक्टिव के पहले मोर लगाना है, किस एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना है। और इसी पे आधारित मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन ब्लैंक्स बिलो। इसमें कुछ मैंने आपको दिए हैं एडजेक्टिव और ये इनके आंसर दिए हुए हमेशा की तरह। तो आप इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे ध्यान से, छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ एडजेक्टिव मैंने ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं, उस सेंटेंस को पढ़ के समझना है और देखना है कि इसमें इस एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। आप इन एडजेक्टिव के फॉर्म्स सर्च कीजिए, तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कॉस्टली के 3 फॉर्म क्या होते हैं, बिग के 3 फॉर्म क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट के 3 फॉर्म क्या होते हैं, सेंसिबल के 3 फॉर्म क्या होते हैं और पॉपुलर के 3 फॉर्म क्या होते हैं। फिर इन सेंटेंसेस को पढ़िए और देखिए इनमें से कौन सा फॉर्म सूट कर रहा है। और आपका जो आंसर है वो जो मैंने अभी नीचे आंसर आपको दिखाया, वहाँ पर इस वीडियो को ले जाके आपको पॉज करना है, मैच करना है कि आपने सही लगाया या नहीं लगाया। कहीं अगर कुछ गलती हुई है तो देखिए आपने कौन सी बात समझने में गलती की है, उसको आप फिर से समझने की कोशिश करें। चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देखें और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं जिसमें कंपैरिजन की आपको ज़रूरत पड़े। आई एम श्योर बहुत जल्दी आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं कंपैरिजन करने में वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। आई होप कि आज के वीडियो में जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू कंपेयर 2 थिंग्स और 2 इंडिविजुअल्स और मोर देन 2 थिंग्स और मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। आई होप कि दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू बाय नाउ, बट स्टिल if you still have any difficulty regarding this issue, please feel free to ask me a query or question. तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर हाजिर होते हैं एक नई बात को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।